हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सुप्रीमम ऑफ अ सेट और इन्फीमम ऑफ अ सेट क्या वैल्यूज़ होती हैं, वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। रियल एनालिसिस का टॉपिक है ये। चलिए, उसको सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू को समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है, बाउंडेड। कि कोई भी सेट जो है वो बाउंडेड सेट कब बनता है, या वो सेट क्या होता है, बाउंडेड बिलो और वो सेट बाउंडेड अबव होता है। ये चीज़ आपको पता है कि कोई भी सेट बाउंडेड बिलो होता है और बाउंडेड अबव होता है, तब हम उस सेट को बोल देते हैं कि ये क्या है, बाउंडेड सेट है। देखिए, ये रियल नंबर्स की लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सेट है, ये सेट की एक ये लोअर बाउंड आ गई, ये अपर बाउंड आ गई। मीन्स यहाँ से भी ये बाउंड बन रहा है, यहाँ से भी ये बाउंड बन रहा है। तब हम इस सेट को क्या बोल देंगे, ये सेट जो है ये हमारा बाउंडेड सेट है। हम इस सेट को क्या बोल देंगे, ये सेट हमारा बाउंडेड सेट बन गया। बट ये चीज़ देखिए, अब जो अगर ये सेट बाउंडेड बन गया, यहाँ से ये इसकी अपर बाउंड बन गई, टॉप पे ये इसकी अपर बाउंड बन गई, ये भी इसकी अपर बाउंड, ये भी अप टू सो ऑन, जहाँ तक ये जितने पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे ये सारे पॉइंट्स इसकी अपर बाउंड बनते जाएंगे। मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, देन ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सारी हम इसको क्या बोल देंगे, ये सारी इसकी अपर बाउंड्स हैं। ओके, ऐसे ही यहाँ पे है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ से पॉइंट्स बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके पास निकल के आ जाएंगे। ये सारी इसकी क्या है, लोअर बाउंड्स हैं। ओके, यहाँ से हमें अपर बाउंड्स भी पता चल गई, लोअर बाउंड्स भी पता चल गई, बट हमें चाहिए सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यूज़। ये तो आपके लोअर बाउंड या अपर बाउंड्स की बात हो गई। यहाँ पे जितने भी ये सारे हैं, ये सारे इसके अपर बाउंड्स हैं, ये सारे इसके लोअर बाउंड्स हैं। बट हमें चाहिए सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू। अब मैं आपको यहाँ से एक बेसिक सा बता दूंगी और देन मैं आपको इसकी डेफिनेशन जब बताऊंगी, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएंगी कि प्रॉपर डेफिनेशन में कहना क्या चाहते हैं, सुप्रीमम एक्चुअली होता क्या है। आपको यहीं पे पता चल जाना है, डेफिनेशन तक हम बाद में जाएंगे। पहले देखिए, ये अपर बाउंड्स आ गई, ठीक है। इसको आप मान लेते हैं कि ये सेट है सारा, ये बाउंडेड सेट है। यहाँ से भी बाउंडेड हो गया, यहाँ से भी बंद हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी। ये सारी इसकी अपर बाउंड्स हैं। बट अपर बाउंड्स तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, बट आपने क्या देखना है, लीस्ट अपर बाउंड, सबसे छोटी, जहाँ पे सबसे छोटी अपर बाउंड जो होगी हम उसको क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। जितनी भी अपर बाउंड्स है उसकी सबसे छोटी वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड जो होगी, यहाँ पे लेट्स सपोज वो लाई करेगी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। जो ये लीस्ट अपर बाउंड है, इसके ऊपर जो है, ये जो लीस्ट अपर बाउंड है, ये इसी सेट के अंदर लाई करेगी, या तो ये सेट का लास्ट वाला एलिमेंट होगी, इसी सेट के अंदर लाई करनी चाहिए। तो ये जो लीस्ट अपर बाउंड होगी, हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ सुप्रीमम। जो लीस्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे वो क्या बन जाएगी, हमारी सुप्रीमम वैल्यू। और देन ऐसे ही लोअर बाउंड के केस में है, ये सारे लोअर बाउंड्स हमें कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलते जा रहे हैं। ये तो पॉइंट्स हमें इनफाइनाइट मैंने बहुत सारे पॉइंट्स से माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है ये रियल नंबर्स की लाइन। बट जो ग्रेटर, यहाँ पे ये वैल्यूज माइनस में हो रही हैं, मीन्स ये कम होती जा रही है वैल्यूज। जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, मीन्स जहाँ पे जो कोई वैल्यू आएगी, जो एक ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी हमारे पास, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा इस सेट्स के बाहर, मीन्स यहाँ पे इसकी बॉर्डर लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आर इन्फीमम। बस ये एक बेसिक सा फंडा है। अब मेनली आपको समझ आया इन्फीमम और सुप्रीमम होता क्या है। यहाँ पे ये जो एलिमेंट बहुत छोटा सा, यहाँ पे कुछ हो सकता है, छोटी सी वैल्यू भी हो सकती है, ये एक सुप्रीमम है। और यहाँ पे जो बाउंड बन रही है, सबसे छोटी बाउंड जो बन रही है, जहाँ से इससे आगे कोई एलिमेंट जो है वो अगर नहीं है सेट में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हमारी इन्फीमम वैल्यू है। जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सुप्रीमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो इन्फीमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी उस सेट के बाद जो आती है वो हमारा सुप्रीमम है, और जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास है वो हमारा क्या है, इन्फीमम है। ये एक बेसिक सी बात है। डेफिनेशन पे हम
डेफिनेटली हम वो डेफिनेशन पे आएंगे, डेफिनेशन में क्या समझाया हुआ है, कैसे एप्सिलॉन्स पॉजिटिव और एप्सिलॉन्स नेगेटिव कैसे आपके पास बाउंड्स के साथ बनते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे। बट इस चीज़ को समझना ज़रूरी है उससे पहले। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, समझो समझ आ गया आपको, ये चीज़, ये जो है वो आपकी लीस्ट अपर बाउंड है, ये सुप्रीमम है, ये आपकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये आपका इन्फीमम है। दैट्स इट। यही सारा डेफिनेशन में हम समझेंगे, यही सारी चीज़ से आपकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में। बस ये चीज़ देख लीजिए, ये सेट है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, सुप्रीमम, ये सारी वैल्यूज हमारे पास अपर बाउंड्स हैं, ये सारे लोअर बाउंड्स हैं। देन इसके बाद जो हम लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो हमारा सुप्रीमम है। यहाँ से लोअर बाउंड्स में से हम जो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लेंगे वो हमारा क्या है, इन्फीमम है। दैट्स इट, ये चीज़ है। ओके, अब हम बात करते हैं, डेफिनेशन पे आ जाते हैं। चलिए इस चीज़ की डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगी ये चीज़। यहाँ पे देखिए सुप्रीमम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। सुप्रीमम होता क्या है, S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ठीक है, S हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है किस चीज़ का, R का, रियल नंबर्स के सेट का। S इज बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट M belongs to R such that X is less than equal to M for all X belongs to S, M is called least upper bound। आप बोलेंगे मैम ये क्या बोल दिया और क्या कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं समझाती हूँ सारी चीज़ आपको, ये पूरी डेफिनेशन एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए ये हमारे पास है एक रियल नंबर्स की लाइन। ओके, यहाँ पे S हमारे पास है नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। ये R लाइन है, जो ये R ये दिया हुआ है ना, ये वो लाइन है। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S। अब ये S हमने कोई नॉन एम्प्टी, इसको मैं बोल देती हूँ ये मेरा S सेट है। ठीक है, ये मेरा नॉन एम्प्टी है, दैट मीन्स कि इसके अंदर कहीं 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 बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। ये 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, S इज़ नॉट इक्वल टू 5 मेरे पास ये सेट है। S इज़ बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव हम इसको बोलेंगे अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट M एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे R के ऊपर कोई एलिमेंट M है। ठीक है, ये रियल लाइन के ऊपर बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू R, यहाँ पे M है कुछ, सच दैट X इज लेस देन इक्वल टू M। X की वैल्यू जो है वो जो S के अंदर है, ये भी साथ में देखना है। X जो है वो S को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट, यहाँ पे इसकी बहुत नियर, बहुत क्लोज इसके कोई एलिमेंट है। X या तो वो M से छोटा है या फिर वो M के बराबर है, मीन्स जो M हमने यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे है एग्जैक्टली। ओके, ये डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैंने M यहाँ पे लिया। ये जो चीज़ है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, यहाँ पे। ओके, देखिए जो डेफिनेशन में क्या बोला गया है, S इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, सॉरी, मीन्स S इज नॉट इक्वल टू 5। फर्स्ट हमारी कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, S इज बाउंडेड अबव तब होगा जब M इज बिलोंग्स टू R, X इज लेस देन इक्वल टू M, मीन्स X की वैल्यू जो है वो M से या तो M के इक्वल होगी या फिर M से छोटी होगी, कहीं पे भी लाई करेगा। और X जो है वो एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, ये सारे सेट को बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है। X किसको बिलोंग कर रहा है, S को बिलोंग कर रहा है। देन M इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अगर ये M यहाँ तक आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर ये M यहीं पे है तो ये एक अपर बाउंड है। ओके, ये M अगर यहीं पे है तब भी ये एक अपर बाउंड है। बट अगर ये M यहाँ पे आ गया तो ये क्या है, ये एक लीस्ट अपर बाउंड है। और जो लीस्ट अपर बाउंड होती है वो क्या होती है, लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास क्या होती है, दैट इज सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड को हम सेकंड नेम क्या दे देते हैं, सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड ही हमारा सुप्रीमम होता है। इस चीज़ को अगेन ध्यान से, सुप्रीमम की डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझो। अगेन मैं आपको समझाती हूँ। S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, मीन सबसे पहले ये चीज़ देखनी कि S की वैल्यू जो है वो 5 नहीं होनी चाहिए, S का कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। देन S इज बाउंडेड अबव, S बाउंडेड अबव है अगर M बिलोंग्स टू R, M कोई एलिमेंट है यहाँ पे। आगे क्या बात आती है, X इज लेस देन इक्वल टू M, X कोई एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू M है। X मान लीजिए कुछ यहाँ पे कोई एलिमेंट है, X बिलोंग्स टू
S and X is also less than equal to M, then M is called least upper bound and or supremum of S. अब देखिए, फिर अगेन वही बात मैं बताऊंगी कि जब तक M यहाँ पे है ये एक अपर बाउंड है। ओके, अगर M मीन्स कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे है तो ये इसकी क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, और वी कैन से ये क्या है, सुप्रीमम वैल्यू। क्या है ये, सुप्रीमम वैल्यू। आपको समझ आई सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली? अब सुप्रीमम वैल्यू में ये चीज देखिए, अगर यहाँ पे ये वैल्यू सुप्रीमम आ गई आपकी, यहाँ पे ये वैल्यू सुप्रीमम आ गई, ये मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपकी बन गई लीस्ट अपर बाउंड, या फिर मैं इसको बोल दूं सुप्रीमम, तो अगर ये वैल्यू सुप्रीमम है तो आपको क्या एक कंडीशन और सेटिस्फाई होती है। वो क्या कंडीशन है, वो कंडीशन हम देख लेते हैं। वो कंडीशन क्या सेटिस्फाई होती है, देखिए इसी चीज़ को, ये जो छोटी सी चीज़ यहाँ पे आई है, इसी चीज़ को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये देखिए, ये लाइन मेरे पास ड्रॉ हो गई। यहाँ पे वो पॉइंट जो हमने M लिया था वही पॉइंट है हमारा M, यहाँ पे वो पॉइंट है M, और यहाँ पे कुछ है M माइनस एप्सिलॉन। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है नई चीज़, मैं बताती हूँ। देखिए ये पॉइंट M है और ये है M माइनस एप्सिलॉन। अब इसे ध्यान से देखना, बड़ी अच्छी तरह से समझना। देखिए सुप्रीमम वैल्यू मैंने आपको बता दी कि सुप्रीमम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब S इज द सबसेट ऑफ R, ये चीज़ भी आपको पता है, दैट इज S इज नॉन एम्प्टी, ये चीज़ भी आपको हमने समझ ली। यहाँ पे S इज नॉट इक्वल टू 5, M जो है वो सुप्रीमम है S का, तो क्या कंडीशन होगी, X जो है S को बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट है, आल्सो X इज लेस देन इक्वल टू M, ये भी चीज़ हमारे पास है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो ये सेट हमारे पास बनेगा M माइनस एप्सिलॉन। घबराना नहीं है, मैं अच्छी तरह से आपको ये क्लियर करने वाली हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीज़ समझाऊंगी, क्लियर करूँगी। कोई भी डाउट आपको आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को क्लियर करूँगी। आप देखिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझिए, आपको अभी बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा मैं जो आपको समझाने वाली हूँ। पहले मैं जस्ट डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। देखिए M माइनस एप्सिलॉन और M, ये अगर कोई सेट आपका बनता है, इसको ध्यान से देखते रहना, बस यही अभी आपको समझ आएगा। एप्सिलॉन पॉजिटिव, M माइनस एप्सिलॉन M, ये कोई सेट है आपके पास, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन कर देते हैं S के साथ, वेयर S इज सबसेट ऑफ R, ये वही सेट है जो हम अभी सबसेट ले रहे हैं जो नॉट इक्वल टू 5 है। अगर हम इस सेट की, ये वाले सेट की S सेट के साथ इंटरसेक्शन कर देते हैं, S सेट कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, अगर इसकी इंटरसेक्शन कर देते हैं, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट इसमें कॉमन ज़रूर होना चाहिए। अगर इसमें कोई एलिमेंट, इनकी इंटरसेक्शन अगर 5 नहीं आती है, तभी हम बोलेंगे कि ये जो है M, ये सुप्रीमम वैल्यू है, अदरवाइज ये सुप्रीमम वैल्यू नहीं है। ये एप्सिलॉन वाला टॉपिक, इसको ध्यान से देखना। अगेन मैं आपको बताती हूँ, इसी चीज़ को हमने मैग्नीफाई करके लिया है इस चीज़ में। देखिए यहाँ पे कोई हमारा M पॉइंट था, अगर S की हम बात करें तो वो सेट कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ये भी सेट है S। तो देखिए M माइनस एप्सिलॉन और M के बीच में ये जो एक सेट बना है, अगर इसकी पूरे सेट के साथ इंटरसेक्शन कर दी जाती है तो इसका एक इंटरसेक्शन पार्ट ज़रूर होना चाहिए, वो इस नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। मीन्स ये ना हो कि उसकी इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम एप्सिलॉन कहाँ से आया, एप्सिलॉन एग्जैक्टली होता क्या है। एप्सिलॉन क्या चीज़ होती है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, 0.0000000 अप टू सोन, ये भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, यहाँ पे है
यहाँ पे हमारा सुप्रीमम वैल्यू है। ओके, यहाँ पे हमने कुछ भी माइनस कर दिया, कुछ भी यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, इस छोटी सी जगह में भी बहुत सारे पॉइंट्स, 1/5, 1/10, 1/19, 1/0009, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ऐसे कितने सारे पॉइंट्स m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में आ जाएंगे, और इनके जो है इंटरसेक्शन अगर हम s के साथ करें तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, m क्या है, सुप्रीमम वैल्यू है। ओके, ये एप्सिलॉन्स के साथ इसकी डेफिनेशन होगी। अगर एप्सिलॉन्स पॉजिटिव है, m माइनस एप्सिलॉन्स जो छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, इसको मैंने मैग्नीफाई करके आपको बताया, m माइनस एप्सिलॉन बिल्कुल छोटी छोटी सी वो बनेगी, पर बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। मीन्स अगर हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं, कुछ भी छोटे से छोटी वैल्यू भी एप्सिलॉन्स की होती है, तो m में से अगर उसको माइनस करते हैं और उसकी इंटरसेक्शन जो है वो s के साथ अगर सेट के साथ करते हैं तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। जस्ट इतनी सी बात है इस डेफिनेशन में। आई होप आपको ये सुप्रीमम चीज़ जो है, सुप्रीमम वैल्यू होती क्या है, सुप्रीमम किसको बोलते हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। अगर आपको नहीं समझ आया है, आप अगेन मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फिमम वैल्यू की। अगर आपको सुप्रीमम वैल्यू अच्छी तरह से समझ आ गई है तो इन्फिमम वैल्यू आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सुप्रीमम को अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। होता क्या है, S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, S इज बाउंडेड अबव, मीन्स S इज नॉट इक्वल टू 5। सेकेंड कंडीशन क्या है, S इज बाउंडेड अबव कब होती है, व्हेन M बिलोंग्स टू R, कोई M R को बिलोंग करता हुआ हमने एलिमेंट ले लिया, X इज लेस देन इक्वल टू M, X या तो M है और या फिर क्या है, लेस देन इक्वल टू M है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x जो है वो कहाँ से, s में से ही है, और m इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए अगेन मैं आपको यही लाइन के ऊपर दोबारा बताती हूँ, जब तक m यहाँ पे लाई कर रहा है, ये सेट की लास्ट खत्म होती है, यहाँ से यहाँ पे s सेट फिनिश हो रहा है। अगर जब तक m यहाँ पे है तब तक ये अपर बाउंड है, बट जब ये m यहाँ पे आता है तो ये क्या है, एक लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा सुप्रीमम है। ओके फ्रेंड्स, आई होप बड़ी अच्छी तरह से ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए इन्फिमम की बात करते हैं। इन्फिमम को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये वीडियो मैंने डिमांड के ऊपर बनाई है, और जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको से समझाया हुआ सुप्रीमम और इन्फिमम अच्छी तरह से समझ आया है या नहीं समझ आया। प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड फॉलोअर्स के लिए थैंक यू बोलूँगी, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है, इन्फिमम वैल्यू। अगेन बात करेंगे इन्फिमम वैल्यू, S नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R। देखिए मैं शुरू पे वापस जाना चाहूँगी जहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्फिमम वैल्यू होती क्या है, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। जैसे मैंने आपको सुप्रीमम की वैल्यू समझाई है, सुप्रीमम समझाया, आई होप यू नेवर माइंड। चलिए सुप्रीमम देखते हैं। मैंने जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था, बाउंडेड, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, बाउंडेड जो होते हैं यहाँ से बाउंडेड, यहाँ से बाउंडेड, जो अपर बाउंड आ गई हमारी ये सारी हैं, ये लोअर बाउंड सारी हैं। यहाँ की हमने इसकी डेफिनेशन कर ली जो हमारी सुप्रीमम वैल्यू है। अब बात करनी है इस पॉइंट की, इस पॉइंट की हमने बात करनी है। अब देखिए यहाँ पे ये सारे लोअर बाउंड्स हैं, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारी क्या होती है, इन्फिमम होती है। ये चीज़ हमने करी थी। अब हमने बात करनी है इसकी डेफिनेशन की, यही बात थी हमारी। चलिए अब करते हैं इसकी डेफिनेशन, अब दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ आएगा बड़ी अच्छी तरह से। S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, S इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट M बिलोंग्स टू R। M किसको बिलोंग कर रहा है, R को बिलोंग करता हुआ कोई एलिमेंट है, सच दैट X ग्रेटर देन इक्वल टू M, X बिलोंग्स टू S, M इज कॉल्ड GLB, GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम वैल्यू। समझ आ गया, नहीं समझ आया, चलिए समझाते हैं। ये वही रियल नंबर लाइन है जो हमें गिवन है, S इसका कुछ सबसेट है, S इज नॉट इक्वल टू, S इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारा कोई सबसेट है ये वाला। अब बात करते हैं इन्फिमम वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे ये लोएस्ट वैल्यू है, ओके, ये सबसेट है हमारा,
ये पूरा सबसेट है, ये इज़ नॉट इक्वल टू 5 है, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे कुछ m है, S इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R, S इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू R। अगेन वही बात आ जाती है, यहाँ पे m बिलोंग्स टू R कोई एलिमेंट कर गया, बट सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू m, x जो वैल्यू है, x जो कोई पॉइंट है वो m से बड़ा है, m से बड़ा है। अब बड़ी जो वैल्यूज आएंगी वो इस साइड पे ही आएंगी ना, x ग्रेटर, बिकॉज हम इस साइड पे चल रहे हैं, तो x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल, x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है, देन m इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिए जब तक m यहाँ पे है, अगेन वही बात आती है जैसे हमने यहाँ पे m की थी वो सुप्रीमम की थी, ये लोअर बाउंड के केस में है। जब तक m यहाँ पे है ये इसकी लोअर बाउंड है, ओके, ये क्या है, इसकी लोअर बाउंड है। बट अगर ये इसको हम m बोल दें, मीन्स m तो हमने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया होगा ना, ये अगर वो वैल्यू है, ये अगर m वो बन जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिमम वैल्यू। बस यही छोटा सा कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर सा, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं इजीली। यहाँ पे अगर कोई x लाई कर रहा है, दैट इज x जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, s को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो हम इस x को यहाँ पे अगर वो x लाई कर रहा है तो ये जो m है अगर यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स इसको हम m को क्या बोलेंगे, देन m इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बट m जो है उस केस में m की वैल्यू जो है यहाँ से, अगर ये यहाँ पे ही बैठा है तो ये चीज़ है लोअर बाउंड। अगेन मैं बात करूँगी, ये चीज़ है लोअर बाउंड, बट अगर ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बन जाता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बन जाएगा ये पॉइंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, इनफिमम वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिमम वैल्यू। अगेन वही बात है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सुप्रीमम होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो इनफिमम होता है। बट ये इसकी डेफिनेशन है, मैंने आपको प्रॉपरली इसको समझाया। चलिए अब हम एप्सिलॉन की डेफिनेशन इसकी देखते हैं वो कैसे है। देखिए अब अगर इनफिमम वैल्यू है, एस सबसेट है आर का, इसको ही मैं मैग्नीफाई करके आपको इस चीज़ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा कुछ m लाई कर रहा है और ये है m प्लस एप्सिलॉन, ये वही सेट है सारा हमारा s। अब यहाँ पे m है और m प्लस एप्सिलॉन, अगर m जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मीन्स अगर m अगर हमारा इन्फिमम है s का, m अगर इन्फिमम है s का, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, देन हमारे पास क्या होगा, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो एक सेट बनेगा m से लेके m प्लस एप्सिलॉन तक का जो हमारा सेट होगा, इसकी अगर हम इंटरसेक्शन s के साथ करते हैं, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, वो जो है वो 5 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहले हमने यहाँ पे एक सेट m माइनस एप्सिलॉन लिया था और यहाँ पे बनाया था। अब वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया एप्सिलॉन एग्जैक्टली होता क्या है। एप्सिलॉन एग्जैक्टली बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू 0.0000000 से भी यहाँ पे कुछ नहीं ना, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू, जितनी स्मॉल आप सोच सकते हैं बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू वो चीज़ होती है एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जितने भी छोटे जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर हम उसकी s जो हमारा सबसेट है, ये सारे पॉइंट्स की अगर हम हमारे सबसेट s के साथ इंटरसेक्शन कर दें, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मीन्स वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर ये जो अगर इसके पॉइंट्स हैं तो ये इसके पॉइंट्स जो हैं नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि ये सेट जो है इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं ये s में भी होने चाहिए। कुछ एलिमेंट्स इसके s में होंगे, कुछ एलिमेंट्स इसके बाहर हो सकते हैं, बट ये जो एलिमेंट्स हैं इसकी इंटरसेक्शन अगर हम बात करें s के साथ, अगर हम इसकी इंटरसेक्शन करते हैं, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5 का मतलब ये है कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो s में लाई करने चाहिए।
ओके, ये हमारी डेफिनेशन हो गई इन्फिमम और सुप्रीमम की। आई होप आपको इन्फिमम और सुप्रीमम वैल्यू अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। आगे मैं इसकी थ्योरम्स भी आपको करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले किसके पास जाएंगी, आपके पास जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।